नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे सुनपा और अंथा राज योग के बारे में। उससे पूर्व आपको बता दें, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। इसके अतिरिक्त आपको बता दें, हमारे इस चैनल पर लगभग 183 से ज़्यादा एपिसोड अपलोड हो चुके हैं और आगे भी परमपिता परमात्मा की कृपा से जारी रहेंगे। और आपको बता दें, आज इंदिरा एकादशी है। इसी के अतिरिक्त पितृपक्ष चल रहे हैं और पितरों को पूजना सर्वप्रिय है। जिनके पितृ प्रसन्न रहते हैं उन पर भगवती माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें, हमारे इस चैनल पर लगभग सभी विषयों से रिलेटेड एपिसोड तैयार हो चुके हैं और आज लगभग देवगुरु बृहस्पति जो कि मही में वक्री हुए थे, आज वह भी मार्गी हो गए और इस देश की, इस विश्व की बहुत सी व्यवस्थाएं सुधरने लग जाएगी। स्कूल, कॉलेज सब खुल जाएंगे और अपने अपने कार्य शीघ्र होने लग जाएंगे। इसके अतिरिक्त स्वयं न्यायाधीश शनिदेव वो स्वयं भी वर्तमान समय में वक्री है, जो कि 28 सितंबर 2020 को मार्गी हो जाएंगे और 23 सितंबर 2020 को राहु और केतु भी अपनी चाल बदलेंगे और राशि परिवर्तन करके वृश्चिक और वृषभ राशि में दोनों आ जाएंगे। ये दोनों हमेशा वक्री चलते हैं। इसी के अतिरिक्त आज मैं उन गुरुदेव को श्रद्धांजलि देता हूँ जिन गुरुदेव की कृपा से मैं इस ज्योतिष के फील्ड में यहाँ तक पहुँचा हूँ और मुझे हमेशा सहयोग और ज्ञान के क्षेत्र में इस बुलंदी पर, इस ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए मैं उनके चरणों का सदा आभारी रहूँगा। मुझसे वो कभी भी मना नहीं करते थे। जो भी मुझे प्रॉब्लम ज्योतिष से संबंधित होती थी, उस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया जाए और सरलता से कैसे किया जाए, उसके बारे में वो मुझे तुरंत बता देते थे। लेकिन उनका देवलोक गमन शुक्रवार को हो चुका है। वो अब इस संसार में नहीं रहे हैं। परम पिता परमेश्वर भगवान श्री अवध बिहारी उन्हें अपने चरणों में बिठाएं और मोक्ष की उन्हें मोक्ष प्रदान करें। आदरणीय गुरुदेव को पुनः साष्टांग प्रणाम और उन्हें दंडवत प्रणाम। आशा करता हूँ गुरुदेव आपका आशीर्वाद इस बालक पर हमेशा रहेगा और आपके आशीर्वाद से यह बालक बुलंदियों को छूता रहेगा। बस आपका आशीर्वाद रहा तो दुनिया की कोई ताकत इस बालक को नहीं रोक सकती और इसके अतिरिक्त मेरे कर्म जो है वो शुभ और शुद्ध रहेंगे। आपने जो बतलाया वो मेरे लिए सटीक और सटीक रहता था और आपने कभी किसी को नहीं डराया। ज्योतिष के क्षेत्र में ऐसे भी कई लोग हैं जो अपना स्वार्थ खोजने के लिए किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति को डरा देते हैं, परंतु ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, जो कि आपने कभी नहीं किया। मंगल दोष से रिलेटेड कई सारी संख्याएं लोगों के अंदर होती थी, परंतु गुरुदेव आप वो सूत्र मुझे दे गए जिन सूत्रों के कारण आज मैं उन सूत्रों को बताता हूँ तो वो सटीक रहते हैं और मंगल दोष को समाप्त करने के आपने मुझे कई सारे सटीक सूत्र बताए। आपका आत्मिक आभार। पुनः आपको श्रद्धांजलि। भगवान आपको मोक्ष प्रदान करें और आपको सच्ची
श्रद्धांजलि गुरुदेव, आप खूब याद हमें आओगे। आइए प्रिय मित्रों, गुरुदेव को यही श्रद्धांजलि देते हैं। और अब हम आज के इस एपिसोड के बारे में आपको जानकारी देते हैं। अनफा योग और सुनपा योग के बारे में सबसे पहले आपको सुनपा योग के बारे में बताता हूँ। सुनपा योग कैसे निर्मित होता है। जैसे आपके लग्न भाव में चंद्रमा और चंद्र से दूसरे स्थान पर सूर्य को छोड़कर बाकी के सभी ग्रह आ जाएं, उसे सुनपा राजयोग कहते हैं। ये अपनी दशा अंतरदशाओं में शुभ फल प्रदान करता है। यह सुनपा राजयोग जैसे दूसरे स्थान पर चंद्रमा से दूसरे स्थान पर सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह हो तो यह सुनपा योग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गुरु है तो यह सुनपा योग हो गया। सूर्य को छोड़कर चंद्रमा से दूसरे स्थान पर जो भी ग्रह होगा वो सुनपा राजयोग का निर्माण करेगा। इसके अतिरिक्त अनफा योग की अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा से द्वादश स्थान पर अगर कोई शुभ ग्रह है, माना कि बुध, तो यह भी अनफा योग राजयोग का निर्माण करता है, जो कि यह भी एक बहुत सुंदर राजयोग है। पुनः कहूँगा कि चंद्रमा से द्वितीय भाव में सुनपा योग का निर्माण होगा और चंद्रमा से द्वादश स्थान पर अनफा राजयोग का निर्माण होगा। शर्त चंद्रमा से आगे पीछे सूर्य नारायण नहीं होने चाहिए, बाकी सभी ग्रह चल जाएंगे। और ये संपिक्ष में मैंने आपको जानकारी दी है। इसके अतिरिक्त अलग अलग ग्रहों से अलग अलग प्रभाव ये योग देता है, अनफा और सुनपा राजयोग। इसके अतिरिक्त इस माह एपिसोड को यहीं विराम करता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और पूज्यपाद गुरुदेव श्री शिव प्रसाद जी ज्योतिर्वेद गौतम साहब को पुनः श्रद्धांजलि, सादर प्रणाम। जय श्री राम।